दोस्तों मेरा यकीन मानो, इस वीडियो पर क्लिक करने का आपका फैसला आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट फैसला साबित होने वाला है। आज आप उस कैटेगरी में आ चुके हो, उन खास स्टूडेंट्स की लिस्ट में शामिल हो चुके हो जो भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनते, बल्कि भीड़ से अलग हट के कुछ करके दिखाते हैं। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ आप यहाँ पर क्यों हैं। आप परेशान हैं, आपका दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा, आपकी नोटबुक खुली है पर आपका दिमाग बंद है, एग्जाम का डर है पर पढ़ने का मन नहीं है। शायद आपको लगता है कि आपकी हैंडराइटिंग खराब है या आपके पास मोटिवेशन नहीं है। दोस्तों आज मैं आपको एक सच बताता हूँ, आपकी प्रॉब्लम पढ़ाई है ही नहीं, आपकी प्रॉब्लम वो तरीका है जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो। दोस्तों हम सब देखते हैं कि क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो पूरे साल मस्ती करता है, उसके नोट्स भी गंदे होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो टॉपर बन जाता है। और वहीं दूसरी तरफ आप दिन रात मेहनत करते हैं, सुंदर नोट्स बनाते हैं और फिर भी वो नंबर नहीं आते जो आप डिजर्व करते हैं। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? दोस्तों मैं अपने स्कूल में हर साल टॉपर रहा हूँ और सच कहूँ तो मैंने कभी भी वो पुराने तरीके नहीं फॉलो किए जो सब बताते हैं। मैंने वो सीक्रेट हैक्स यूज किए जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वो 7 सीक्रेट्स हैं जो शायद कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा। दोस्तों अगर आपने ये 7 टिप्स फॉलो कर लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों अलर्ट रहो और अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दो और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी पूरी स्टूडेंट लाइफ को बदल करके रख देगा। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन और आज हम बात करेंगे पढ़ाई के उन 7 हैक्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहली टिप आपको शायद चौंका देगी। नोट्स का सुंदर होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, हम में से 90% स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा पूरा फोकस इस बात पर होता है कि हमारे नोट्स कितने सुंदर दिख रहे हैं। हम अलग अलग कलर के पेन यूज करते हैं, स्केल से लाइनें खींचते हैं। हमें लगता है कि अगर कॉपी सुंदर होगी तो मार्क्स भी सुंदर आएंगे, लेकिन दोस्तों ये काम नहीं करता। ये बिल्कुल एक ट्रैप है। जब आप अपनी एनर्जी नोट्स को सजाने में लगा देते हैं तो आपका दिमाग लर्निंग मोड से हटकर ड्राइंग मोड में चला जाता है। आप कॉन्सेप्ट को समझ नहीं रहे होते, आप बस उसे कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं ताकि वो अच्छा दिखे। दोस्तों मैं अपने तजुर्बे से बताता हूँ, मेरी नोटबुक कभी भी सुंदर नहीं थी। मेरी हैंडराइटिंग ऐसी थी कि शायद किसी और को समझ भी ना आए, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरा लक्ष्य कॉपी को सुंदर बनाना नहीं था। मेरा लक्ष्य था कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में छापना। और अगर आपकी भी हैंडराइटिंग खराब है तो डरना मत, खुश हो जाओ, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका हाथ आपके दिमाग की स्पीड को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। गंदा लिखो, मैसी लिखो, पर ऐसा लिखो जो दिमाग में घुस जाए। याद रखना, एग्जाम में कोई भी आपके सुंदर नोट्स देखने नहीं आएगा, वो आपके दिमाग में भरी नॉलेज को चेक करेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी टिप की, जो साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल हथियार है। अपना फ्यूचर देखो। आप कहेंगे मिस्टर प्रोटोन फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन दोस्तों जो लोग फ्यूचर देख पाते हैं वही इतिहास रचते हैं। जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे, जब भी आपको लगे कि आज छोड़ देता हूँ कल पढ़ लूंगा, बस 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो। हाँ दोस्तों अभी करो, अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो वो दिन जब रिजल्ट आएगा। सोचो कि आप फेल हो गए या आपके नंबर बहुत ज्यादा कम आए हैं। तो देखो अपने माता पिता के चेहरे को, उनकी आंखों में वो निराशा देखो, अपने दोस्तों को आगे बढ़ते हुए देखो और खुद को पीछे रहते हुए देखो। कैसा लग रहा है? डर लग रहा है ना? घबराहट हो रही है ना? अब सीन को बदलो, आंखें बंदी रखो और अब इमेजिन करो कि आपने टॉप किया है। सोचो वो पल जब आपके पेरेंट्स की आंखों में खुशी के आंसू होंगे। सोचो स्कूल के नोटिस बोर्ड पर अपना नाम सबसे ऊपर देखना, सब आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। अब कैसा फील हुआ? रोंगटे खड़े हुए? बॉडी में करंट दौड़ा? दोस्तों ये पावर है विजुअलाइजेशन की। जब आपका दिमाग आपका फ्यूचर देख लेता है, चाहे वो फेल होने का डर हो या पास होने की खुशी, तो वो अपने आप एक्शन मोड में आ जाता है। तो जब भी आलस आए, आंखें बंद करो और अपने फ्यूचर को देखो। आपका दिमाग तुरंत बोलेगा उठ और पढ़। तो दोस्तों अब क्या आप तीसरी टिप के लिए तैयार हैं? ये मेरी फेवरेट टिप है। इसका नाम है अपने सबसे बड़े दुश्मन को समझाओ। हम सब ने नॉर्मली सुना है कि बोल बोल कर पढ़ने से फायदा होता है, लेकिन मैं आपको इसका अपग्रेडेड वर्जन बताता हूँ। जब हम नॉर्मल पढ़ते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, नींद आने लगती है। तो आपको क्या करना है? इमेजिन करो कि आपके सामने आपका सबसे बड़ा दुश्मन बैठा है, वो इंसान जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, या वो जो आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहता है। सोचो वो आपके सामने बैठा है और आपसे ये बोल रहा है, अरे तुझे कुछ नहीं आता, तू तो नालायक है। अब आपका खून खोलेगा, अब आपको उसे गलत साबित करना है। अब उठाओ अपनी किताब और जोर जोर से पूरी एनर्जी के साथ उस टॉपिक को एक्सप्लेन करो, जैसे आप उसे समझा नहीं रहे बल्कि उसे चैलेंज कर रहे हो। उसे बताओ कि देख ये कॉन्सेप्ट ऐसे होता है, इसका लॉजिक ये है, समझा या नहीं? दोस्तों अब आप इस गुस्से और इमोशंस के साथ जब पढ़ते हैं तो आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, आपका आलस गायब हो जाता है, क्योंकि अब बात ईगो पर आ गई है। जो चैप्टर 2 घंटे में याद नहीं हो रहा था, वो इस तरीके से 20 मिनट में याद हो जाएगा। दोस्तों अब जो चौथी टिप है वो उन लोगों के लिए है जो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं।
मैं कल सुबह 6 बजे उठूंगा, मैं मंडे से पक्का पढ़ूंगा, मैं एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाऊंगा, फिर शुरू करूंगा। दोस्तों सच बताऊं, ये प्लानिंग, ये टाइमिंग, ये सही वक्त का इंतजार, ये सब बहाने हैं। जितना ज्यादा आप प्लान करते हैं उतना ज्यादा आप अपने काम से दूर होते जाते हैं। इसीलिए मेरी टिप नंबर 4 है, नो प्लानिंग नो टाइमिंग। बस किताब खोलो और पढ़ो। हाँ दोस्तों, दिमाग को सोचने का टाइम भी मत दो। जैसे ही ख्याल आए कि पढ़ना है, बिना टाइम देखे, बिना मूड चेक करे, बस किताब खोल लो। सोचना बंद कर दो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं, जो हाथ में आए वो उठा लो। कहां से शुरू करूं, किसी भी पेज से शुरू कर दो। नियम सीधा सा है कि आपको एक्शन लेना है। जब आप सोचते हैं तो सिलेबस का डर लगता है, जब आप किताब खोल देते हैं तो वो डर खत्म हो जाता है और पढ़ाई शुरू हो जाती है। टॉपर कभी वक्त का इंतजार नहीं करता, वो वक्त को अपने हिसाब से चलाता है। तो दोस्तों, परफेक्ट बनने के चक्कर में मत रहो, बस स्टार्ट करो। दोस्तों, अब जो टिप नंबर 5 है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह मोटिवेशन बिक रहा है। हम वीडियोस देखते हैं, जोश में आते हैं और 2 घंटे बाद फिर वही हाल। तो दोस्तों, क्या आप सच सुनना चाहते हो? मोटिवेशन जाए भाड़ में। हाँ, सही सुना आपने। हाँ भाई, मुझे पता है कि डिसिप्लिन अच्छा नहीं लगता, पर साला काम वही करवाता है। दोस्तों, मोटिवेशन एक फीलिंग है जो कभी होती है कभी नहीं। जैसे आप हमेशा खुश नहीं रह सकते, वैसे ही आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते। लेकिन डिसिप्लिन एक आदत है। डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जो जरूरी है, चाहे आपका मन हो या ना हो। सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, रोज वही बोरिंग किताबें अच्छी नहीं लगती, फोन छोड़कर टेबल पर बैठना बोरिंग लगता है क्योंकि ये मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो रोज इन बोरिंग कामों को करते हैं। मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन आपको मंजिल तक लेकर जाएगा। तो अगली बार जब पढ़ने का मन ना करे तो मोटिवेशन ढूंढने यूट्यूब पर मत आना। खुद से कहना कि मेरा मन नहीं कर रहा, फिर भी मैं करूंगा क्योंकि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। अब दोस्तों, जो 6th टिप है वो काफी ज्यादा मजेदार है। हमारी किताबों की भाषा बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। किसको याद रहता है ये सब? हमें चीजें याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि हम उन्हें किताबी भाषा में रटने की कोशिश करते हैं और हमारा दिमाग किताबी भाषा को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि हमारा दिमाग इमोशंस, कहानियों और फालतू चीजों को याद रखता है। तो टिप ये है कि किताबी भाषा को अपनी देसी भाषा, अपने देसी स्लैंग्स में बदल लो। जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसे अपनी रोजमर्रा की भाषा में ट्रांसलेट कर लो। उसे फनी बना दो, अजीब बना दो। अगर हिस्ट्री का कोई भी युद्ध याद करना है तो उसे ऐसे मत रटो कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। उसे ऐसे याद करो कि भाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी का सिस्टम हिला दिया था, फुल पावर दिखा दी थी। जब आप मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को अपनी टपोरी भाषा या देसी अंदाज में बदल देते हैं तो दिमाग उसे अपना लेता है। चीजें जितनी अजीब होंगी उतनी जल्दी याद होंगी। दोस्तों, टॉपर वो नहीं जो किताब को रटता है, टॉपर वो है जो किताब को अपनी भाषा में तोड़ मरोड़ कर दिमाग में फिट कर लेता है। और अब दोस्तों, आखिरी टिप, अपने दिमाग को ट्रिक करो। हमारा दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह होता है, वो जल्दी बोर हो जाता है। अगर आप 2 घंटे में सिर्फ पढ़ रहे हैं तो दिमाग बोलेगा, अरे बस कर भाई, मैं बोर हो गया, और फिर आप फोन उठा लोगे। इस सिचुएशन में आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा उल्लू बनाना है। अगर दिमाग बोले कि मुझे पढ़ना नहीं है तो उसे बोलो, ठीक है मत पढ़, चल सुन लेते हैं, और टॉपिक का वीडियो चला लो या फिर ऑडियो सुन लो। अगर दिमाग बोले कि मुझे सुनना भी नहीं है तो बोलो, चल ठीक है टाइप कर लेते हैं, अपने नोट्स को कंप्यूटर या फोन में टाइप करने लगो। अगर वो भी नहीं करना तो बोलो, चल वॉक कर लेते हैं और चलते चलते रिवाइज कर लेते हैं। इसे कहते हैं न्यू एक्टिविटी ट्रैप। जब आप तरीका बदल देते हैं, यानी पढ़ने से सुनना और सुनने से लिखना, तो दिमाग को लगता है कि हम कोई नया काम कर रहे हैं, उसकी बोरियत खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारा लक्ष्य पढ़ना है, चाहे आंख से पढ़ो, चाहे कान से सुनो या हाथ से लिखो। रास्ता बदल लो पर मंजिल मत बदलो। तो दोस्तों, ये थी वो 7 टिप्स जो मैंने अपनी लाइफ में यूज की और मैं टॉपर बना। जिसमें नंबर 1 था कि हैंडराइटिंग के पीछे इतना मत भागो कि आपका टाइम निकल जाए। नंबर 2 था कि अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करो। नंबर 3 था अपने दुश्मन को एक्सप्लेन करो। नंबर 4 था प्लानिंग को छोड़ो, किताब को खोलो। नंबर 5 था डिसिप्लिन को चुनो, मोटिवेशन को नहीं। नंबर 6 अपनी भाषा यानी अपने स्लैंग्स का यूज करो याद करने के लिए। एंड नंबर 7 अपने दिमाग को ट्रिक करो। तो दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। लोग आप पर शक कर सकते हैं, पर मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप स्पेशल हैं, आपके अंदर वो पावर है। लेकिन जो मैंने बताया उनको आज से, अभी से अपनाना शुरू करो। तो दोस्तों, ये थे